हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणित 10 की घात 19 कूलाम का आवेश है, हमें बतलाया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कूलाम का जो नियम होता है आवेशों के लिए, ठीक है, उसको देखेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमारे पास दो आवेश होंगे, ठीक है, और कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो उन पर लगने वाला जो बल होगा, अगर वे सजातीय होंगे तो उन पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर वे विजातीय होंगे, एक धन एक ऋण आवेश होगा, तो उन पे आकर्षण का बल लगेगा। तो यह बल F बराबर हमारे पास हो जाता है K गुणित, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा उन दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी कि आवेश Q1 गुणित Q2 बटे उन दोनों के मध्य की दूरी R का वर्ग। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो K जो है एक नियतांक है जिसका मान हो जाता है 9 गुणित 10 की घात 9, और ये हमारे पास हो जाता है न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण 1, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग अब इसके अनुसार अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें दो जो है धूल के कण दिए गए हैं जो कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक धूल का कण है, यहाँ पे एक धूल का कण है, ठीक है। ये दूरी तो हमने बहुत दिखा दी R, लेकिन यह दूरी वास्तव में बहुत ही कम है, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पे 1 मिलीमीटर। इसको हम लोग मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात यहाँ पे 3 मीटर के बराबर। इस तरह से हमें मिलेगा। इनका जो प्रतिकर्षण बल है उसका भी मान हम लोग को दे दिया गया है। इन दोनों के मध्य का प्रतिकर्षण बल F का जो मान है वह कितना है, क्योंकि दोनों ऋण आवेशित कण है, ठीक है। इसे अगर हम लोग Q1 मान ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और यहाँ पे इनका जो आवेश है, सॉरी बल है, उसका मान दिया गया है। दोनों आवेशों का प्रतिकर्षण बल 4 गुणित 10 की घात यहाँ पे 5 न्यूटन का हमें बल जो है दिया गया है। और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी जो इनको आवेशित कर रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि एक धूल के कण को आवेशित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है, एक धूल कण को यहाँ पे आवेशित करने के लिए, कण को आवेशित करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यह n है, ठीक है, इस संख्या का मान कितना है, n। तो हमारे पास जो आवेश होगा वह कितना हो जाएगा, इसका आवेश हमारे पास, इसे हम लोग Q1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा है वहां पे n गुणित E हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जो दूसरा हमारे पास है, ठीक है, दूसरे धूल कण को यहाँ पे दूसरे जो धूल आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4n, क्योंकि यह 4 गुना है, हमें बतलाया गया है, ठीक है। तो इसका जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसे Q2 से हम लोग प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा 4 गुणित n गुणित E के रूप में हमें मान जो है मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे अपने मुख्य अवधारणा से, जिसमें हमने प्रतिकर्षण बल को रखा था, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल का मान हमें दिया गया है, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात यहाँ पे, सॉरी 10 की घात यह 5 हमें दिया गया है, ठीक है। 5 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। बराबर हो जाएगा K का मान 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9, और फिर गुणित हो जाएगा आवेशों का मान। तो पहले आवेश का मान कितना है, n गुणित E, दूसरे आवेश का मान कितना है, 4 गुणित n गुणित E, और इनके मध्य की दूरी कितनी है, अगर हम लोग देखें तो 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की घात यहाँ पे 3, इसका कर देंगे हम लोग वर्ग। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 4 है ये वाले 4 से कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 5 बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 9 गुणित यहाँ पे हो जाएगा n गुणित E गुणित पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बटे में हो जाएगा 10 की घात 3 है, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की घात, यहाँ पे देखो 10 की घात 3 है, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास यह मिल जाएगा 10 की घात 6 के रूप में हमें प्राप्त होगा।
अब इसको आगे हल करेंगे, हमें यहाँ पे n का मान चाहिए, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 5, फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात ऋण 6 और 9 गुणित 10 की घात 9 है, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा n गुणित e और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 5 और 10 की घात ऋण 6 ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 10 की घात ऋण 11 के रूप में, ठीक है। अब ये ऋण 11 हो गया तो 10 की घात यहाँ पे धनात्मक न हो, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक न हो जाएगा, यानी कि n गुणित e का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1/9 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 20 के रूप में हमें मिलेगा। अब ये जो वर्ग है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास n गुणित e का मान कितना हो जाएगा, 1/9 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1/3 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 20 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 की घात ये कितना हो जाएगा, ऋण 10। अब हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, जो कि है 5/3 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम, इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में n गुणित 5/3 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम है, यह बराबर हो जाएगा हमारे पास में 1/3 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 10 के रूप में। हमें n का मान जो है वह चाहिए, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, देखिए 3 से 3 जो है कट जाएगा और 5 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे और 10 की घात ऋण 19 है, इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि n का मान चाहिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/5, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 10 और ये हमारे पास हो जाएगा बटे में गुणित 10 की घात ऋण 19। अब 10 की घात ऋण 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में अगर देखें तो धनात्मक 19 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे यहाँ पे तो देखिए धनात्मक 19 होगा ये, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 10 कट जाएगा, ठीक है, और धनात्मक 9 बचेगा तो 1/10 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे तो n बराबर ये कितना हो जाएगा 10/5 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 8। अब ये 5 से एक बार में 5 से 2 बार में, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी n वो कितना होगा 2 गुणित 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन से हम लोग इसको आवेशित करेंगे और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमें n का मान ज्ञात करने को बोला गया था, यानी कि 2 गुणित 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन हमें जो है चाहिए होंगे अलग अलग संख्या में जो एक दूसरे को यहाँ पे आवेशित कर रहे हैं। तो पहले के लिए 2 गुणित 10 की घात 8 और 4 से गुणा कर देंगे तो 8 गुणित 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।